कहानी 16वीं शताब्दी में शुरू होती है। जगह म्यांमार के पश्चिमी छोर पर स्थित राज्य रखाइन थी, जिसे अराकान भी कहते हैं। इस राज्य में उस दौर से ही मुस्लिम आबादी रहती थी। 1826 में हुए पहले एंग्लो बर्मा युद्ध के बाद अराकान पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। युद्ध में जीत के बाद अंग्रेजों ने बंगाल से मुसलमान मजदूरों को अराकान लाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे रखाइन में मुस्लिम मजदूरी की आबादी बढ़ती गई। बांग्लादेश से आकर रखाइन में बसी इसी आबादी को रोहिंग्या कहा जाता है। 1948 में म्यांमार पर से ब्रिटिश शासन का अंत हुआ और वह आज़ाद मुल्क के रूप में अस्तित्व में आया। तभी से यहाँ की बहुसंख्यक बौद्ध आबादी और मुस्लिम आबादी देख म्यांमार के जनरल विन की सरकार ने 1982 में देश में नया राष्ट्रीय कानून लागू किया। इन कानून में रोहिंग्या मुसलमानों का नागरिकता दर्जा खत्म कर दिया गया। तभी से म्यांमार सरकार रोहिंग्या मुसलमानों को देश छोड़ने के लिए मजबूर करती रही है। तब से रोहिंग्या बांग्लादेश और भारत में घुसपैठ करके यहाँ आते रहे हैं। 2012 में रखाइन में सांप्रदायिक दंगे हुए। इसके बाद वहाँ से रोहिंग्या मुसलमानों का पलायन और बढ़ा। रखाइन में 2012 से ही सांप्रदायिक हिंसा जारी है। इस हिंसा में हजारों लोग मारे जा चुके हैं तो लाखों लोग विस्थापित भी हुए हैं। 2014 में हुई जनगणना में म्यांमार सरकार ने रखाइन के करीब 10 लाख लोगों को जनगणना से शामिल नहीं किया है। ये वही लोग थे जिन्हें म्यांमार सरकार रोहिंग्या घुसपैठिया मानती है। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट कहती है कि करीब 1,30,000 रोहिंग्या लोग आज भी शरणार्थी कैंपों में रह रहे हैं। वहीं 6 लाख से ज़्यादा रोहिंग्या लोग ऐसे हैं जिन्हें अभी भी अपने गांव में ही बुनियादी सेवाओं तक से महरूम रखा गया है। म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों के साथ व्यापक पैमाने पर भेदभाव और दुर्व्यवहार किया जाता है। लाखों रोहिंग्या मुसलमान बिना दस्तावेज के दशकों से बांग्लादेश में रह रहे हैं। वहीं कई रोहिंग्या मुसलमान अवैध रूप से भारत में घुसपैठ कर चुके हैं। सरकार कई मौक़ों पर लोकसभा में इसे लेकर जवाब दे चुकी है। अगस्त 2021 में लोकसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक सवाल के जवाब में कहा था कि अवैध प्रवासी बिना वैध दस्तावेज के गैरकानूनी और गुप्त तरीके से देश में घुसते हैं। इस वजह से देश में अवैध रूप से रह रहे अवैध रोहिंग्या मुसलमानों का कोई सटीक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में रोहिंग्या प्रवासियों को लेकर कई याचिकाएं लंबित हैं। इनमें से एक याचिका 2017 में भाजपा नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने लगाई थी। उपाध्याय ने अपनी याचिका में भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों और रोहिंग्या मुसलमानों की पहचान करके उन्हें 1 साल में वापस उनके देश भेजने की मांग की थी। कोर्ट ने इस मामले में केंद्र और राज्य सरकारों से जवाब मांगा था। केंद्र और ज़्यादातर राज्य सरकारों ने अब तक इस पर कोई जवाब नहीं दिया है। वहीं कुछ राज्यों ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो आदेश देगा वो उसका पालन करेंगे। कई रोहिंग्या मुसलमानों ने प्रशांत भूषण के जरिए एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी। इस याचिका में रोहिंग्या लोगों को भारत में शरणार्थी का दर्जा देने की मांग की गई है। इस पर फैसला आना बाकी है। वह 2021 में भी इसी तरह की एक याचिका लगी थी। तब जम्मू की एक जेल में बंद 168 रोहिंग्या लोगों को रिहा करने और उन्हें शरणार्थी का दर्जा देने की अपील की गई थी। कोर्ट ने ऐसा आदेश देने से इनकार कर दिया था। साथ ही कोर्ट ने कहा था कि सरकार इन लोगों को तब तक जेल में रखे जब तक उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए उन्हें वापस भेजने की व्यवस्था न की जाती हो।